मुसलमानों के दिमाग से कुरान निकाल दो, मोहम्मद निकाल दो, इस्लाम निकाल दो, वो भी तो हमारे जैसे ही हो जाएंगे ना, मानव बन जाएंगे। भाई जो राक्षस बनाता है वो तो इस्लाम बनाता है ना। तो इस्लाम की गंदगी जब नौजवान के दिमाग से बाहर आ जाएगी तो वो भी मानवतावादी मानव हो जाएगा। जैसे सलीम भाई के दिमाग से बाहर आ गई तो वो सही काम कर रहे हैं। यही काम हम भी चाहते हैं। देखिए, हम ये नहीं चाहते कि 200 करोड़ लोगों का कत्ल, हम भी यही चाहते हैं कि 200 करोड़ लोग, ये जो इनको मानसिक बीमारी हो गई है, इससे निकलें, बाहर निकलें, मानसिक पागलपन से बाहर निकलें। और ये जो पागल आदमखोर कुत्ते बन गए हैं 200 करोड़, ये वापस मानव बने। अभी बता है भाई, अगर पूरी दुनिया में हर इंसान इस्लाम धर्म को कबूल कर ले तो दुनिया के अंदर कौन कौन से बदलाव आएंगे? 5 बड़े फायदे ये हो सकते हैं। 1. दुनिया में शांति बढ़ेगी, धार्मिक लड़ाइयाँ और सांप्रदायिक हिंसा खत्म हो जाएगी, सब एक ही उम्माह बन जाएंगे। 2. गरीबी बहुत कम हो जाएगी, ज़कात की व्यवस्था से अमीरों का हिस्सा गरीबों तक पहुँचेगा, जिससे भुखमरी और असमानता तेजी से घटेगी। 3. न्याय और बराबरी का माहौल बनेगा, इस्लाम के सिद्धांतों से कानून और समाज में ज्यादती कम होगी, हर इंसान को बराबर हक मिलेगा। 4. मोरल वैल्यूज मजबूत होंगी, झूठ, चोरी, व्यभिचार जैसे अपराधों में भारी कमी आएगी, क्योंकि सब एक ही नैतिक कोड फॉलो करेंगे। 5. भाईचारा और एकता बढ़ेगी, पूरी दुनिया एक परिवार जैसी हो जाएगी, रंग, नस्ल, देश की दीवारें टूट जाएंगी। सवाल: इस्लाम क्या सिखाता है या इस्लाम किस मजहब को कहते हैं? जवाब: इस्लाम यह सिखाता है कि खुदा एक है, इबादत के लायक वही है और हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और रसूल है, और कुरान शरीफ खुदा ताला की किताब है। इस्लाम सच्चा दीन है। दुनिया और आखिरत की तमाम भलाइयाँ और नेक बातें इस्लाम सिखाता है। और जानकारी करने के लिए इस वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर जो ये कोई कर रहा है तो ये गुनाह कर रहा है, क्योंकि इस्लाम के अंदर अगर कोई आता है, शामिल होता है इस्लाम के अंदर, वो एक्सेप्ट हो सकता है। लेकिन कोई लालच दे के, फंसा के, गुमराह करके, किसी को बेवकूफ़ बना के इस तरह से इस्लाम में शामिल करना, ये इस्लाम इसकी इजाज़त देता ही नहीं है। इस्लाम की शुरुआत 1400 साल पहले हुई थी। इस्लाम जब से सृष्टि रची गई है तब से इस्लाम है। पहले जो प्रॉफिट आए, पहले जो अवतार आए, वो आए आदम अलैहिस्सलाम, हज़रत आदम बोलते हैं हमारे यहाँ। क्रिश्चियंस में उसमें और ज्यूज में उसको एडम कहते हैं। आदम से आदमी, मनु आए, मनु से मनुष्य, वही आदम है, वही मनु है। फिर उसके बाद उनके बच्चे थे, फिर अलग अलग नबी, नबी बोले तो अवतार, तो इस तरह से अवतार आए। तो उसमें एक अवतार जो आपने इब्राहिम की बात की, जिसे क्रिश्चियंस ज्यूज अब्राहम कहते हैं, हम लोग उसको इब्राहिम कहते हैं। तो बेसिकली सबके जो दादा हैं, जो बुजुर्ग हैं, जो बड़े हैं, वह इब्राहिम के मानने वाले हैं। और इब्राहिम को मानने वाले सभी लोग इब्राहिम को मानते हैं, ज्यूज भी हों, क्रिश्चियंस भी हों, मुस्लिम्स भी हों, आपस में सब कजन्स हैं। नमाज ये तो सिर्फ 10 मिनट का काम है, और हज या उम्रा करना सिर्फ 10 दिन का काम है। पूरे महीने भर के रोजे रखना सिर्फ 30 दिन का काम है। कलमा पढ़ना तो सिर्फ 30 सेकंड का काम है। ज़कात देना है तो बस 2 मिनट का काम है, जेब में हाथ डाला, निकाल कर दे दिया, बस चंद मिनट और चंद घंटों का काम है। 24 घंटे का इस्लाम क्या है? 24 घंटे का इस्लाम हमारा अखलाक है, हमारा किरदार है, हमारा अदब और झुकाव है, हमारा रिस्पेक्ट देने का तरीका है, और हमारा किरदार ही ये दलील देता है कि हम एक सच्चे और वेल एजुकेटेड मुसलमान हैं। भले ही आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाओ, पैसा, दौलत, शोहरत आप लोगों की लाइफ में सब कुछ मिल जाए, लेकिन अगर आपका कैरेक्टर सही नहीं है, अगर आपका अखलाक सही नहीं है, तो अल्लाह की नज़र में आप पूरे इस दुनिया के लिए सबसे बड़े गरीब इंसान हैं। उसी जगह अगर कोई एक गरीब घराने का बेसहारा, बेचारा इंसान है, जिसके पास पैसा तो नहीं है, लेकिन उसका कैरेक्टर, उसका किरदार अव्वल दर्जे पर है, टॉप लेवल पर है, तो वो इस दुनिया का सबसे बड़ा अमीर इंसान है, सबसे बड़ा मालदार इंसान है। क्योंकि वो लोगों से बदले में पैसे नहीं कमाता, वो इज्जत देकर इज्जत कमाता है लोगों से। कमेंट में अल्लाह लिखो और भर दो कमेंट। हम मुसलमान अल्लाह के अलावा किसी के सामने नहीं झुकेंगे, इंशाअल्लाह।